नमस्कार दोस्तों, आज हम 5 साल के राजकुमार से ध्रुव तारा बनने की कथा जानेंगे और जानेंगे कैसे विष्णु जी की कृपा से मिला ध्रुव को स्वर्गलोक। ब्रह्मा जी की मानस पुत्री महारानी शतरूपा और उनके पुत्र मनु से प्रियव्रत और उत्तानपाद नामक पुत्र हुए। कला से उत्पन्न होने के कारण ये दोनों संसार की रक्षा में लगे। उत्तानपाद के सुनीति और सुरुचि नामक 2 पत्नियां थीं। उनमें से सुरुचि राजा की अति प्रिय थी। उन दोनों की उत्तम नाम की संतान थी। वहीं दूसरी ओर अन्य पत्नी सुनीति थी। उसका भी एक पुत्र था जिसका नाम ध्रुव था। एक दिन की बात है कि राजा उत्तानपाद सुरुचि के पुत्र उत्तम को अपनी गोद में बिठाकर प्यार कर रहे थे। उसी समय ध्रुव ने भी गोदी में बैठना चाहा, लेकिन राजा ने उसका स्वागत नहीं किया। उसी समय घमंड से भरी सुरुचि ने अपनी सौतन के पुत्र ध्रुव को महाराज की गोद में आते देख उससे बहुत ही हाहा भरे शब्दों में कहा कि बच्चे, तू राज सिंहासन में बैठने का अधिकारी नहीं है। तू भी राजा का बेटा है। इससे क्या हुआ? तुझको मैंने अपनी कोख में धारण नहीं किया था। तू अभी नादान है। तुझे पता नहीं है कि तूने किसी दूसरी स्त्री के गर्भ से जन्म लिया है, तभी तो ऐसे दुर्बल विषय की इच्छा कर रहा है। अगर तुझे सिंहासन की इच्छा है तो तपस्या करके नारायण की आराधना कर और उनकी कृपा से मेरे गर्भ में आकर जन्म ले। सौतेली माता द्वारा अपमानित किया जाने पर उनका बाल मन आहत हो गया। उस समय ध्रुव की उम्र मात्र 5 वर्ष की थी। ध्रुव क्रोध के कारण लंबी लंबी सांसें लेने लगे और उनके पिता ये सब चुपचाप देखते रहे। ऐसे में ध्रुव रोता हुआ अपनी माता के पास आया और खूब रोने लगा। ऐसे में सुनीति ने अपने बेटे को गोद में उठा लिया और दूसरे लोगों से पहले हुई घटना के बारे में जानकर वह दुखी हुई और खूब रोने लगा। सुनीति ने अपने बेटे ध्रुव से कहा कि बेटा, तू दूसरों के लिए किसी प्रकार के अमंगल की कामना मत करना। जो मनुष्य दूसरों को दुख देता है तो स्वयं वह फल भोगता है। सुरुचि ने जो भी तुमसे कहा है वो ठीक है, क्योंकि महाराज को मुझे पत्नी क्या दासी के रूप में भी स्वीकार करने में लज्जा आती है। मैंने तुम्हें जन्म दिया है। सुरुचि तेरी सौतेली माँ होने के कारण ऐसा व्यवहार किया है, लेकिन तुम देश भाव को छोड़कर उसी का पालन करो। बस भगवान के चरणों की आराधना शुरू कर दो। श्री हरि की आराधना करने से तेरे परदादा ब्रह्मा जी को सर्वश्रेष्ठ पद की प्राप्ति हुई थी, इसलिए तुम भी उनकी आराधना में लग जाओ। इसके बाद ध्रुव ने अपनी बुद्धि द्वारा अपने चित्त का समाधान किया और पिता के नगर को छोड़कर चल पड़े। जब नारद जी को इस बारे में पता चला तो उन्होंने ध्रुव को समझाने की काफी कोशिश की, लेकिन ध्रुव अडिग रहे। ध्रुव की बात सुनकर नारद जी अति प्रसन्न हुए। नारद जी ने ध्रुव से मंत्र जाप करने के लिए कहा और बताया कि तुम इस मंत्र का जाप करो, ओम नमो भगवते वासुदेवाय। अगर तुम इस मंत्र का जाप करोगे तो तुम्हें अवश्य ही श्री हरि नारायण मिल जाएंगे। इसके बाद नारद जी ने ध्रुव को पूजा की सारी विधि बताई। फिर ध्रुव ने नारद जी को प्रणाम किया और तपोवन की ओर चले गए। वहीं दूसरी ओर नारद जी राजा उत्तानपाद के राज्य पहुंचे और उन्हें ध्रुव के साथ हुए अन्याय के बारे में बताकर उनकी आंखें खोलीं। उपदेशानुसार एकाग्रचित होकर ध्रुव ने श्री विष्णु की उपासना आरंभ कर दी। पहले तो उन्होंने 3-3 रात्रि के अंतर से शरीर निर्वाह के लिए केवल बेर और फल खाए। 5 साल की उम्र में ध्रुव ने ये कठोर तपस्या आरंभ कर दी। दूसरे महीने में उन्होंने 6-6 दिन के पीछे सूखे घास और पत्ते खाकर भगवान का भजन किया। तीसरे महीना में 9-9 दिन पर केवल जल पीकर समाधि योग के द्वारा श्री हरि की आराधना की। चौथे महीने में उन्होंने श्वास को जीतकर 12-12 दिन केवल वायु पीकर ध्यान किया। इसी तरह 5 महीने अपने श्वास को जीतकर एक पैर पर खड़े होकर साधना की। छोटे से बालक की भक्ति देखकर भगवान विष्णु स्वयं उनके सामने प्रकट हुए और उन्हें दर्शन दे दिए। ये क्षण ध्रुव के जीवन का सबसे दिव्य और परिवर्तनकारी क्षण था। श्री हरि विष्णु ने कहा कि मैं तेरे हठ का संकल्प जानता हूँ, लेकिन उस पद का प्राप्त होना काफी कठिन है, लेकिन मैं तुम्हें ऐसा कुछ दूंगा जिससे तुम्हारा कल्याण हो जाएगा। ऐसा तपो में अविनाशी लोक आज तक किसी ने नहीं पाया है, जिसके चारों ओर ग्रह नक्षत्र तारागण रूप में ज्योतिष चक्र उसी प्रकार चक्कर काटता है। तारागण सहित धर्म, अग्नि, कश्यप और शुक्र आदि नक्षत्र सप्त ऋषि जिसकी प्रदक्षिणा कर रहे हैं, वह ध्रुव लोक है। मैं वो तुझे दे रहा हूँ। विष्णु जी ने आगे कहा
कहा कि जब तेरे पिता तुझे राज सिंहासन देकर वन को चले जाएं, तब तुम 36,000 वर्ष तक धर्म पूर्वक पृथ्वी का पालन करोगे। इसके साथ ही तेरी सौतेली माँ और भाई की भी उसके कर्मों के हिसाब से मृत्यु हो जाएगी। इसके बाद कई उत्तम भोग पाकर अंत में तुम्हें मेरा स्मरण आएगा। इससे तुम अंततः में संपूर्ण लोगों के वंदनीय और सप्तऋषि से भी ऊपर निज धाम को जाओगे। वहां पहुंच जाने पर किसी संसार में दोबारा लौटकर आना नहीं होता है। अगर पोस्ट अच्छी लगे तो कृपया लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, कमेंट बॉक्स में जय श्री हरि जरूर लिखें।